Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये है कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, चाहे वो आपके एक्स हैं, आपके क्रश हैं, आपके किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं, क्या वो भी आपको आपके जैसे मिस करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं ही उसको इतना मिस करता हूँ, मेरा ही इस तरीके से लाइफ में उनकी याद है, शायद उनकी लाइफ में भी मेरी वो फीलिंग है, वो याद करते हैं मुझे, वो मुझे अभी भी मिस करते हैं या नहीं करते, उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं मैं हूँ या नहीं हूँ। तो आज हम वो देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर गाइस। उससे पहले आप सब लोग को रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है, रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं और आपको सही गाइडेंस मैं दे पाती हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करके जाएगा गाइज, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। और गाइज, उसका मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शंस में बताएंगे मुझे कैसी आपको रीडिंग लगी है, आपको पसंद आई है नहीं आई है। और प्लीज़ गाइज, जितना हो सके इस रीडिंग को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे गाइडेंस ले पाएँ और उनको कुछ सीखने को मिल पाए या कुछ जानने की अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो उनको इसके थ्रू मिल पाए। ओके, सो क्या आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट आपको मिस करते हैं या नहीं? क्या आपके लव इंटरेस्ट आपको मिस करते हैं जैसे आप उनको मिस करते हैं या नहीं? क्या आपके लव इंटरेस्ट आपको मिस करते हैं? आपके लव इंटरेस्ट आपको मिस करते हैं? ओके, 8 of Cups. Okay. 4 of Cups. Oh my God. King of Wands. Okay. Ace of Pentacles. Page of Wands. 3 of Cups. One more card, please. Knight of Cups. Okay, great guys, amazing. The Hanging Man. Okay, so guys, साइंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ये सारे साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं गाइज। और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है, जैसे आज का हमारा सवाल था कि क्या आपको वो मिस करते हैं नहीं, तो आज के क्वेश्चन, आज के टॉपिक के हिसाब से गाइज आप देखिए जो कार्ड यहाँ पर आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रखे हैं, बहुत परेशान हैं और उनको जैसे कि ना कुछ ज़रिया नहीं मिल रहा है आप तक पहुँचने का। एज इन किस तरीके से आए, किस मुंह से आए। हो सकता है ये पर्सन जो आपके लव इंटरेस्ट हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हों पहले, ठीक है, पर अब वो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद कहीं खुश नहीं है, जो कि वो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दिस कार्ड शोज रिकन्सिलिएशन ऑल्सो। ये इंसान आपसे वापस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वापस एक रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ आप लोग कहीं जाते हैं, बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, उन टाइम्स को बहुत ज़्यादा याद करते हैं मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर। और गाइज, तो मैं वही जो आपको बोल रही थी कि बहुत परेशान है और तरीका नहीं समझ में आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किस मुंह से आपके पास आई ये पर्सन, और इनको ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो हो सकता है आप इनसे कई सवाल पूछें कि क्या हुआ था तब, कैसे तुम मुझे छोड़कर गए थे, या इतनी शर्मिंदगी है इनके मन में कि इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चला जाऊँ,
बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज एनर्जी में, डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों जैसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। यहाँ पे गाइज देखिए, यहाँ पे जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप देखिए कैसे इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, परेशान। देख रहे हैं कितना परेशान है ये इंसान। ऐसे ही आपके जो पर्सन है उनकी स्टेट मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा परेशान, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उनको ये बात तो मालूम है कहीं ना कहीं कि अगर वो थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे या आपको बताने की कोशिश करेंगे सिचुएशन के बारे में तो आप समझ जाएंगे, इतना उनको हिंट ज़रूर है। पर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में चीज़ें कैसे होंगी। अगर आपने कुछ गलत बात बोल दी या फिर उनसे कुछ ऐसी बातें पूछ ली जिसका उनकी प्रेजेंट स्टेट पे अगर गलत इफेक्ट पड़ा तो क्या होगा। तो बहुत सी बातें इनके मन में मुझे लग रहा है चल रही हैं, और पास्ट एनर्जी में है ये पर्सन, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। जो आपने साथ में टाइम स्पेंड किया है, जो आपने साथ में रिलेशनशिप में कुछ लम्हे काटे हैं, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड 4 ऑफ कप्स के साथ आया है। एक नेगेटिव और मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक नेगेटिव डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ही इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड गाइज, एंड बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद इनको आपकी आती है। डेफिनेटली इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल येस है। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं गाइज। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है एक नई सुबह इस रिश्ते की जैसे कि करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपकी लाइफ में कुछ एक न्यू बिगिनिंग, सब कुछ बहुत पॉजिटिव करना चाहते हैं, जिससे कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो उन घाव को भर पाएँ, उन चीज़ों को हील कर पाएँ। इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। हमेशा इनकी जो नज़रें, इनका ध्यान, इनका प्यार जो है ना सिर्फ आपके लिए ही है। अब पर ये इंसान जैसे फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे हो सकती है, कहीं स्टक स्टेट ऑफ माइंड में या स्टक पोजीशन में मुझे पर्सन दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया था। बट ये पर्सन का नज़रिया अपने हिसाब से देखने का बहुत अलग है, इनकी सिचुएशन बहुत अलग है। हो सकता है आप उस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, बट शायद ये ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ से इनका निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बट ये इंसान डेफिनेटली फंसे हुए हैं। देखिए किस तरीके से इंसान उल्टा टंगा हुआ है और जिससे कि सब कुछ बंधा हुआ है, वैसे ही इनका स्टेट है। बहुत परेशान ज़रूर हैं, बट ये जानते हैं कि आपके बिना इनका रहना बहुत मुश्किल है, ये बात ये जानते हैं। और आप भी मुझे कहीं ना कहीं फंसी हुई एनर्जी में, स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके गाइज, ये पर्सन आपसे यंग हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप मुझे दिख रहा है, बट बहुत पैशनेट है आपके लिए। यहाँ पे ये 2 कार्ड्स जो हैं यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि बहुत पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं और लेना चाहते हैं। कुछ वक्त में ये पर्सन स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके टूवर्ड्स। बहुत सोच समझ रहे हैं अभी फ़िलहाल, और एक ही बारी चीज़ होगी अब, जिसको मतलब बिल्कुल फाइनल चीज़ होगी अब, जो भी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है रिकन्सिलिएशन बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रहा है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपको किसी गैदरिंग पे या इस तरीके से कहीं पे मिल भी सकते हैं, आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं मिल जाएं, इस तरीके से भी मुझे दिख रहा है। या कहीं सोशल गैदरिंग पे, किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे, या फिर कुछ फ्रेंड के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे गाइज ये पर्सन ही आपके पास आगे बढ़ के प्रपोजल लेके आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यही आएंगे आपके पास, एक प्रपोजल लेकर आएंगे और अपने मन की बातें सारी आपके सामने रखते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये आपसे बात करने के लिए, और ये अभी इनकी प्लानिंग चलती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइज ये पर्सन कि कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, वो सब इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं। और बहुत खुश मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन कि अब मैं जैसे इनको ये चीज़ रियलाइज़ तो हो गई है बिल्कुल कि आप ही हैं इनके लिए। और पर इनको ना रास्ता नहीं दिख पा रहा, समझ नहीं आ रही किस तरीके से आपके पास आए। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं। और रात में तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, जैसे शाम होने लगती है ना, बहुत ज़्यादा आपको मिस करने लगते हैं पर्सन, रात को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। बहुत डार्कनेस इनकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि बहुत डार्क फील करते हैं, बहुत जैसे अंधकार अंधेरा हो गया हो, है ना। कुछ भी मतलब एक जैसे होता था ना, आप इनको मिलते थे तो सारी चीज़ें जैसे इनकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो सब चीज़ें भी एकदम चल पड़ती थी, खुश हो जाते थे आपकी स्माइल को देख के, आपसे मिल के सारी इनकी टेंशन दूर हो जाती होगी। मे भी हो सकता है आपको बोलते भी हों, पर अभी जो है ना इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनका रिलेशनशिप सच्चा नहीं है, सब लोग झूठे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा इनकी लाइफ में। इस तरीके की एनर्जी में मुझे पर्सन आपके दिख रहे हैं। ओके, ठीक है गाइज, अब हम रोमांस एंजल्स से देखने की कोशिश करते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। रोमांस एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड करना चाह रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स गाइज, इनको भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और आपको भी इनके लिए हैं, और आपकी जो फीलिंग्स हैं बहुत रियल हैं और ये इंसान इस बात को समझते हैं। और क्या कार्ड है हमारे पास, डिसेप्शन। हो सकता है गाइज इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हों या ये अभी भी झूठ बोल रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे भी इस चीज़ में भी ये फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं डेफिनेटली। और अभी भी जो है ना ये चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही किस तरीके से बाहर निकला जाए, क्योंकि अब ये फंस गए हैं। जब इंसान सब जगह टांग फंसाने की कोशिश करता है तो वो फंस जाता है, राइट, कि मैं इससे भी बात कर लूँगा, उससे भी बात कर लूँगा। मुझे ये बात नहीं समझ में आती, जो मज़ा एक इंसान के साथ रहने में है ना, वो 10 लोगों के साथ रहने में नहीं है। और आप इतना परेशान हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ, कहाँ पे मैं स्टक हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ से भी आपको कितना छुपाना पड़ता है, कितने झूठ आपको बोलने पड़ते हैं। एक सच आपके 100 झूठ को ख़त्म कर देता है। एक झूठ, 2 झूठ, उसको कवर अप करने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, पता नहीं कितने हज़ारों झूठ लोग बोल देते हैं। पर अगर आप एक इंसान के साथ खुशी से रहेंगे ना, और अगर सच में वो आपका दिल उसे चाहता है ना, तो मुझे नहीं लगता आप 1000 लोग भी उसकी कमी पूरी कर पाएंगे। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अनरिक्वेटेड लव गाइज, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्शन हो गई होगी। आप इनसे बहुत ज़्यादा बोलते होंगे कि मुझे प्यार दो, मुझे इस तरीके से रहो, ऐसे रहो, मेरे को बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करो, मेरे को पैम्पर करो। मेरे को वापस आपको प्यार के बदले प्यार नहीं मिला है इस रिलेशनशिप के अंदर, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। और ये पर्सन आपसे झूठ भी बोल रहे हैं, ठीक है, ज़रूर ये आपको मिस ज़रूर करते हैं, ये पास्ट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके मन में आता है, रिकन्सिलिएशन के बारे में भी सोचते हैं, बट इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं और इन्होंने आपको प्यार वापस नहीं दिया है। ओके, लास्ट मैसेज यहाँ पे रोमांस एंजल से ये आया है, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू शाइन। गाइज, यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपको अपने अंदर के जो बच्चा है, जो इनोसेंस है, उसको आपने कहीं ना कहीं मार दिया है। हो सकता है पहले बहुत खुश रहते हो, बहुत हैप्पी रहते हो, सब चीज़ें बहुत अच्छी चलती हो आपकी लाइफ में, सबसे हंसते रहना, बातें करती रहनी, वो कहीं ना कहीं डल हो गए हो आप बहुत ज़्यादा। गाइज, उसको वापस आपने अलाइव करना है और चीज़ों को लाइटली लेना है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज न्यूमरोलॉजी डेक से मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है न्यूमरोलॉजी डेक से। थैंक यू सो मच। न्यू बिगिनिंग्स, अमेजिंग गाइज, एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। और बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि कब चीज़ें होंगी, क्या होगा मेरी लाइफ में, तो एक नई शुरुआत जल्द ही आपकी लाइफ में होने वाली है और आपको नई शुरुआत करने की भी बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा पास्ट पे मुझे दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को आज से ही, इसी टाइम से ही ये सोचिए कि जो हो गया सो हो गया।
बस अभी से ही मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, मैंने अपनी लाइफ का चार्ज लेना है, क्योंकि हम जब किसी को ब्लेम करते रहते हैं ना तो हम उसी सर्कल में रहते हैं, है ना। हम वही चीज़ करते रहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया। हम उस चीज़ से कभी भी बाहर नहीं आ सकते, हम वही सोचते रहेंगे रिपीट मोड पे। तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ को ही पीछे कर रहे हैं, ना वो सिचुएशन कहीं जा रही है ना हम कहीं जा रहे हैं, राइट। तो आज से ही एक नई शुरुआत करिए, और न्यू बिगिनिंग का टाइम है, नई शुरुआत का टाइम है। अगर आज से ही आप सोचते हैं कि नई शुरुआत करनी है तो बहुत सक्सेस आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, और नई शुरुआत भी आपकी लाइफ में होने वाली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको मुझे लग रहा है मिलने वाली हैं आगे लाइफ के अंदर, पर आप अभी रेडी नहीं दिख रहे हैं, तो रेडी होने की ज़रूरत है। ओके, सेकेंड मैसेज, नेचर। कहीं ना कहीं आपको नेचर से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। आप बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप बैलेंस क्रिएट करें अपनी लाइफ में और नेचर से कनेक्ट करें। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करने के बारे में भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उसकी भी आपको ज़रूरत है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आया है गाइज, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी, इतने आप स्ट्रांग है कि अपनी लाइफ को आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं, मैनिफेस्ट करें। बहुत अबंडेंट होने वाले हैं आप, बहुत सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं। डिले से ज़रूर होंगी गाइस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे और रात को आपको इफेक्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डिले ज़रूर होगा इस चीज़ के अंदर गाइस। देखिए, चेंज, मैंने जैसे ये कार्ड उठाया आपको चेंज का कार्ड दिखा नीचे, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या बता रही है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ तो बहुत पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली हैं। तो आपको मैनिफेस्ट करना है, आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इतनी आप में पावर है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, और अपनी ज़िंदगी की जो आपकी अपनी डेस्टिनी है ना, आप वो खुद लिख सकते हैं। आपको उसके लिए मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, उसके बारे में सोचें, विजुअलाइज करें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करें, उसके बारे में लिखें, ठीक है। अपने गोल्स लिखें, पहले सोचें आपने करना क्या है, और फिर आप मैनिफेस्ट करें। आप बहुत जल्दी उस चीज़ को पा लेंगे। आपने अपना सारा फोकस, अटेंशन आपने इधर ही लगानी है। आप सोच भी नहीं सकते जो आपको मिलने वाला है गाइस, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप अपना फोकस को चेंज करें, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब हम गाइस यहाँ पर ये देखेंगे कि लव डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लव डेक से क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई बिलोंग टू यू, यू आर माई एंजल। तुम मेरी एंजल हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं समझ आ गई है। यूज़ क्रिस्टल्स टू हील योर लव लाइफ, स्टे ब्लेस्ड। आपको क्रिस्टल्स लेने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज हो सकती है, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स में बहुत पावर होती है हमें हमको चेंज करने की, हमको बेटर बनाने की। हमारी, कुछ लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उनके लिए भी क्रिस्टल्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप क्रिस्टल्स को यूज़ करिए गाइज। अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी क्रिस्टल्स देती हूँ, एंड इफ़ यू वांट आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, और क्या है हमारे पास, 2 मैसेजेस आए हैं। ओके, आई सी माई फ्यूचर विद यू एंड ओनली यू। मैं अपना फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखता हूँ। वाह गाइस, वी नीड टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप। इनको ऐसा लगता है कि हमें अपने रिलेशनशिप पे, जो आपका इनके साथ रिश्ता था, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपसे कहीं ना कहीं बातचीत भी करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो इनको ऐसा लग रहा है जो टाइमिंग थी, द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। जो भी वक्त रहा है जिसमें आप अलग हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो वक्त ही ठीक नहीं था। हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शायद समय ही हमारी फेवर में नहीं था। ओके, अब हम गाइज यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि इनिशियल्स क्या हैं आपके और आपके पार्टनर के, क्या इनिशियल्स हैं। ओके,
First is K, then you've got M, G, C, O, L, N, H, I. ये इनिशियल्स हैं. और लव मैसेजेस और क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए? So the first message is, with you I feel so complete. तुम्हारे साथ में बहुत complete feel करता हूँ, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं आपको. 8, 17, 26 बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि या तो आपके पर्सन 8, 17 या 26 को इनका बर्थ डेट है, या फिर आपका है, या फिर आप इस दिन मिले हैं या ब्रेकअप हुआ है. कुछ तो मुझे यहाँ दिख रहा है. आई नो योर माइंड, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी हो. गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त दो. आई सॉ यू इन माई ड्रीम्स, इन्होंने आपको अपने सपनों में देखा है. हो सकता है रात को ये बहुत, जब मैंने आपको जैसे बताया अभी, रात को बहुत सोचते सोचते सोते हैं, रात को ही आपको बहुत मिस करते हैं, शाम होते ही बहुत मिस करते हैं. तो हो सकता है जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो हमारे सपनों में भी आता है. तो वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको याद है, आपकी याद आती है, और इन्होंने आपको अपने सपनों में भी देखा है. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू. इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं और उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं आपको. नो वन कैन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू. जिस तरीके से तुम मुझे समझती हो, जिस तरीके से तुमने मुझे समझा है, मुझे ऐसा कोई नहीं समझ सकता. हम मिलकर ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है. वाओ गाइस, आप दोनों मिलेंगे ही और इनको पूरा विश्वास है आप पे. आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, मैं बहुत चीज़ों से गुजर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू किस यू, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ. यू आया है यहाँ पे, इनिशियल यू भी आया है, कुछ इससे कनेक्शन भी हो सकता है आपका. योर नेम इज़ इनग्रेव्ड इन माई हार्ट फॉर एवर. गाइज ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है. और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ये कभी नहीं भूल सकते हैं. आपका नाम इनके दिल पे जैसे हमेशा के लिए लिख दिया है, ऐसा ये कह रहे हैं आपको. हैप्पी एंडिंग, इस रिश्ते की बहुत खूबसूरत एंडिंग होगी. सो आप टेंशन मत लीजिए अगर अभी सब चीज़ें ठीक नहीं हैं तो. यू आर माई प्रिंसेस, तुम मेरी प्रिंसेस हो. वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मुझे दिख रहे हैं. पर्सन या तो कैंसर हैं, स्कॉर्पियो हैं, पाइसीज हैं, हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं. आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू. मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही, बेस्ट ही विश करता हूँ और मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, ऐसा ही आपको कहना चाह रहे हैं. सो गाइज ये थी आज की रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. अगर पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग. और गाइज अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल. मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. बाय.